नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे घर के अंदर व्यक्ति बार बार अस्वस्थ होते हैं या हमारे घर के जो सदस्य हैं उनको बीमारी हर समय घेरी हुई रहती है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं आपके घर के अंदर वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि वास्तु दोष होने के कारण ही घर के जो व्यक्ति है वो ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, ज़्यादातर बीमार इत्यादि रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ वास्तु जो रूल्स है, जो वास्तु टिप्स मैं दे रहा हूँ, उनको कहीं न कहीं आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो वास्तु दोष दूर नहीं होंगे, तब तक घर के जो सदस्य हैं वो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि घर के अंदर जो सदस्य हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होते, या एक व्यक्ति ठीक होता है, दूसरा अस्वस्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने घर के अंदर कहीं न कहीं वास्तु दोष देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु दोष ठीक करने के बाद ही घर के जो सदस्य हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं। घर के अंदर जो व्यक्ति हैं वो प्रसन्न रह सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, आपको ज़रूर वो फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आपके जो घर के मेन गेट है, जो घर का मुख्य द्वार है, उसको आप प्रतिदिन सफाई रखें, साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ जरूर करें। दोस्तों, गेट के सामने, घर के जो गेट है उसके सामने कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि मुख्य द्वार के सामने ही वो जल के लिए टंकी बना देते हैं, जल के लिए बोरिंग करवा देते हैं मुख्य द्वार के सामने। तो ऐसा नहीं करना है। जिस घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा होगा, उस घर के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल अस्वस्थ रहेंगे। वो उस घर के अंदर जो बीमारी है वो पीछा नहीं छोड़ेगी, जो असाध्य रोग है वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि व्यक्ति बार बार अस्वस्थ हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो कृपया उनके सोने का तरीका जरूर आप बदलें। वो जब शयन करते हैं तो उनका शयन करने का तरीका जरूर बदलें, क्योंकि जब व्यक्ति सोते हैं, घर के सदस्य सोते हैं, तो उनका जो सिराना है, जो सिर है, वो दक्षिण में रखना जरूरी है, और जो पैर हैं वो, और जो मित्रों पैर होते हैं वो उत्तर में रखना जरूरी होता है। तभी वो व्यक्ति वहाँ पर स्वस्थ हो सकेगा। दोस्तों, अगला जो टिप्स मैं यहाँ दे रहा हूँ कि हमारे जो बेड हैं, जिस बेड के ऊपर हम सोते हैं, यानी जिस खाट के ऊपर हम सोते हैं, तो सोते समय एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा नमक और जल लेकर आपको वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो रहा है तो ऐसा करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकेगा, धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दोस्तों, साथ ही आप अपने घर के जो बेडरूम है, जो शयन कक्ष है, उसके अंदर किसी भी देवी देवता या किसी भी भगवान की तस्वीर वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ भगवान की तस्वीर है तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप बार बार अस्वस्थ होंगे, क्योंकि बेडरूम के अंदर जो हमारा शयन कक्ष होता है उसके अंदर भगवान की तस्वीर या फोटो या चित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसके जो शयन कर रहा है, जिस रूम के अंदर या बेडरूम के अंदर शयन कर रहा है, तो बेडरूम के जो पर्दे हैं वो नहीं लगाने चाहिए। जो खिड़कियां या दरवाजे पे जो पर्दे होते हैं उनको बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, उनको खोल करके रखना चाहिए। साथ ही जो हमारा विंडो है, जो खिड़कियां हैं, उनको भी खुला रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ताज़ी हवा और वहाँ से ताज़ा प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। इससे भी रोगी को बहुत राहत मिलती है। दोस्तों,
वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें बीम के नीचे भी नहीं सोना चाहिए। बीम के नीचे सोने से जो हिंसा हमारे शरीर का बीम के नीचे आता है वो अस्वस्थ हो जाता है, वो धीरे धीरे अस्वस्थता की ओर बढ़ता है। इसलिए बीम के नीचे भी शयन नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यदि आपके घर में सदस्य बार बार रोगग्रस्त हो रहे हैं तो आपके घर के दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है यानी साउथ फेसिंग है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारियाँ आपको कैसे लग रही है? यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान आता है उस पर भी दोस्तों ज़रूर क्लिक करें। और यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ लेनी हो तो आप इस वंदना भोजक चैनल के अलावा आप कमल किशोर भोजक चैनल पर भी यूट्यूब के अंदर जा कर के वहाँ से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आप व्हाट्सएप द्वारा भी विजिट करवा सकते हो, ऑन द स्पॉट भी विजिट करवा सकते हो। उनके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय कम रहता है। फ़ोन नंबर नोट कीजिए 7901718402। तो धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।